नमस्कार, मैं कुमार आर्यन एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हो चुका हूं और आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उनके कंधों पर आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। आज ही के दिन उन्हें युवा कांग्रेस अध्यक्ष का मीडिया सचिव नियुक्त किया गया है और आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके आगे की रणनीति जानते हैं। शिवेंद्र प्रताप सिंह से हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपको आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कुछ करके दिखाना है। कुछ चीज़ें जो ख़राब चल रही थी उन चीज़ों को ठीक करना है। और अगर जनता की लड़ाई यूथ कांग्रेस लड़ रही है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी के नेतृत्व में, तो उसको पब्लिक तक पहुंचाने का काम जो मीडिया के माध्यम से करना है वो जिम्मेदारी छोटी नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी है। जो कहीं ना कहीं कुछ आप ये माने कि बैरियर थे उस चीज़ में, तो वो मीडिया विभाग के अध्यक्ष हमारे विवेक भाई हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग इन चीज़ों को सुदृढ़ करेंगे, दोबारा से करेंगे। युवा को चैनलाइज करना आज के टाइम में बहुत बड़ा एक लक्ष्य होता है, एक कठोर काम है। तो इस चीज़ को आप आगे कैसे लेके जाना चाहते हैं, किस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ेंगे? देखिए क्या है, दो जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें इस समय यूथ फेस कर रहा है देश का। द मेजर थिंग इज़ कि 23% की बेरोज़गारी दर है। बेरोज़गारी दर 23% होना मतलब अगर एक देश में हर साल 100 नौकरियां बनती हैं, हमारे यहाँ हर साल उन 100 में से 23 कम हो रही हैं। अब आप समझ रहे हो, वो पॉजिटिव में नहीं है, नेगेटिव में है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और आप ये माने चलिए कि 2035 तक अगर इसी रफ्तार से जॉब्स कम होते गए देश में, तो 2035 तक देश के 50 से 60% युवा बेरोजगार हो चुके होंगे अगर इसी रफ्तार से चला। और बीजेपी के पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इतनी बड़ी बेरोजगारी के खिलाफ कुछ पोटेंशियल खड़ा कर सके कि जिससे नौकरियां पैदा हों। जो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड जो सरकारी संस्थाएं थीं, जिनको नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक पौधे की तरह सींच के बड़ा किया था, वो तो आपने सब बेच बाच ही दिया। और स्थिति आपने ये कर दी है कि आज गुजरात में, जो कि किसी और देश का राजनायक आया है, उनका स्वागत में बोर्ड ये लगा है कि अडानी वेलकम्स बोरिस जॉनसन। तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक युवा नाराज है, निराश है, उम्मीद कहीं नहीं दिखती है। और इन लोगों ने जो एक सिस्टम बना लिया है कि जो बेरोज़गार है, जो कुछ नहीं कर रहा है, उसको दंगा ही बना दो। उस पद्धति के खिलाफ यूथ कांग्रेस काम करना जा रही है। अब मीडिया में बहुत तरीके के प्रोपोगंडा हम देख सकते हैं कि आज के चलन में है, तो उस प्रोपोगंडा के खिलाफ आपकी क्या रणनीति रहने वाली है, या विरोध में या उसके पक्ष में? किस तरीके से आप उस प्रोपोगंडा को देखते हैं, खास करके मीडिया में जो आमतौर पर आज के चलन में है? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बता दूं आपको, बादल तब बरसता है जब अति हो जाती है नमी की। तो कुछ भी हो, बादल को बरसना ही पड़ता है। फिर कितनी हवा चल जाए, बरसात होती ही है। उसी दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। नकारात्मकता हर दिशा से इतनी बढ़ती जा रही है कि इस देश में कभी भी बादल विकराल रूप से बरस सकता है। और बरसने का माध्यम युवा ही होंगे इस देश में। पहले भी हो चुका है, जब वीपी सिंह साहब के टाइम पे हो चुका है, और वो पूरा जो जन आंदोलन था वो युवाओं का ही था। और इसी तरीके से जो भट्टी में ये उबाल रहे हैं, एक दिन वो भट्टी फूट जाएगी और युवा वापस सड़कों पे आएंगे। आपके कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो आप, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उसके साथ साथ आने वाले समय में हम आपसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, हम विक्रांत भाई के साथ, हमारे अध्यक्ष जी के साथ रह के और योजना मेन तो ये बनाएंगे कि आंदोलनों को किस तरीके से बेहतर दिशा दी जाए। और आंदोलनों को केवल राजधानी भर या 4 महानगरों पे फोकस ना करते हुए माइक्रो लेवल पे आंदोलन कितनी तेज़ हो सकते हैं, बूथ लेवल पे आंदोलन कितने तेज़ हो सकते हैं। जैसे गांव में हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, 1 बूथ 5 यूथ का। अगर एक बूथ पे वो 5 जो हमारे सदस्य हैं वो अपने 2-2 दोस्तों को लेके भी आते हैं, तो बूथ लेवल पे 15 लोग अगर एक बैनर पट्टी लेके विरोध दर्ज कराते हैं, तो गांव में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का। प्लस वही युवाओं में से अगर 2-2, 4-4 भी यहाँ आए, तो फिर शहर में एक बड़ा आंदोलन को रूप दिया जा सकता है। तो उसी रणनीति पर भी हम काम कर रहे हैं।
और ये जितने भी आंदोलन जिन जिन मुद्दों पे होंगे, आप सबके माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाएंगे। आखिरी सवाल आपसे मेरा यही रहेगा कि इस समय देश में बुलडोजर को लेकर के बहुत सारा ट्रेंड चला जा रहा है, तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? आपका इस पर व्यक्तित्व, आप इस पे अपनी राय कैसे देना चाहेंगे? जो न्याय नहीं दिला सकता ना, वो बुलडोजर चला सकता है, क्योंकि न्याय दिलाना एक लंबा खिंचा हुआ, दोनों पक्षों को सुना हुआ एक लंबा प्रोसेस है। इनके पास न्याय दिलाने की नीति नहीं, ये जानते ही नहीं है न्याय क्या होता है। एक वो IAS है, उनका न्याय क्या है, बोले कुछ पता भी चल गया, किसी ने सूचना भी दे दी तो ला उसको पट को गला काट दो। उसी का छोटा भाई या कोई रिश्तेदार टाइप का ये लाते हैं कि किसी ने कोई गलती करी, बिना जाने पहचाने जांच करे ला बुलडोजर उड़ा दो। अब वो कल आपने एक फ़ोटो देखा होगा, बेचारे की पान की गुमटी थी दिल्ली में, आपने बुलडोजर चला दिया जी। उसका छोटा सा बच्चा सिक्के बीन रहा था, उसकी क्या गलती है बच्चे की यार, कि आपने उसके सर से छत छीन ली? आप इस चीज़ की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं? बिल्कुल घोर निंदा करते हैं। या तो कोर्ट बंद कर दो सारे, न्यायालयों की जगह जरूरत है ही नहीं। आप तो अपने बुलडोजर चलाओ, वो जिस पे चलाना चलाते हो, सरकार में हो आप। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप चला तभी पाओगे जब तक सरकार में हो, और जो चीज़ ऊपर गई है वो नीचे भी आती है साहब। अब चाहे वो सरकार गई हो, चाहे इनके बुलडोजरों के स्वरूप में ऊपर गया हुआ थूक हो अभिमान में, वो नीचे जरूर आएगा, और जनता इन्हें उस जगह से हटने नहीं देगी जहाँ थूक गिरेगा। आखिर में जो मीडिया प्रोपेगेंडा चलाते हैं, आपने देखा ही होगा, आपका खुद का भी अनुभव रहा है। हाँ। मध्य प्रदेश में आप मीडिया को क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके की अपनी जो उनकी मीडिया की जो पॉलिसी होती है वो किस तरीके से रखे सामने? मीडिया के लिए आपकी क्या राय है? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं यहाँ पे चीज़ों को ठीक करने के लिए आया हूँ, ना कि किसी की निंदा करने। हाँ, अगर मेरे प्रयासों के बाद ही मैं एहसास दिलाने का जो काम मुझे विक्रांत भाई ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, अगर मैं वो कर रहा हूँ, उसके बाद भी अगर ये नहीं मानते तो शायद मैं निंदा करूँगा कि भैया हमने आपको इतना समझाया, सारी हकीकतों से आपको वाकिफ़ कराया कि इधर इधर ये स्थिति है युवाओं की, जनता की। उसके बाद भी अगर वो प्रोपेगेंडा में लगे रहे तो ज़रूर मैं निंदा करने की स्थिति में होऊंगा, लेकिन अभी तो मैं प्रयास करने की स्थिति में हूँ। आज तो मुझे जिम्मेदारी मिली, तो अभी तो प्रयास करेंगे, निंदा का समय अभी नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए द लोकनीति को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से बने रहें। मैं कुमार आर्यन अभी के लिए सब लेता हूँ अलविदा। धन्यवाद।